तलबा तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो लेसन है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या जिसे हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं हम कर चुके हैं। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर और देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है इसकी अफादियत क्या है और उसको हम किस तरह बनाते हैं। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि जब मैन वर्ब होता है तो हमारे यहाँ मैन वर्ब की जो फॉर्म्स बनाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स जो होती हैं जिसको आप कंजुगेशन कहते हैं, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर सेकंड फॉर्म होती है, देन देयर इज थर्ड फॉर्म। तो हम डिफरेंट फॉर्म जब इस्तेमाल करते हैं तो वही हम यहाँ उनका यूसेज होता है। आइए देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए पहली बात आपको प्यारे बच्चों ये याद रखनी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम उर्दू में चंद जुमले में आपके सामने बोलता हूं। जब मैं कहूंगा मैं पढ़ा रहा हूं, आप खा रहे हैं, वो आ रही है, हम सब जा रहे हैं, जहां जा रहे, खा रहे, आ रहे, सो रहे, ये सारा रहा रही के ताल्लुक से हो, ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस या जुमले कहा जाता है। अब ये देखना है कि दूसरी चीज इसकी कंपोजिशन कैसे होती है, यानी इन जुमलों को कंपोज कैसे किया जाता है, इनको कैसे बनाया जाता है, इनका मेकअप कैसे होता है जुमलों का। देखिए इसमें ऐसा होता है सब्जेक्ट पुलिस, हेल्पिंग वर्ब पुलिस, हम कह देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, या कहेंगे हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस सिलसिले में आपको याद रखना होगा हमारे पास जो ये क्या कहते हैं इसका फार्मूला जो होगा, इसका पहले फार्मूला हम आपको बता देते हैं। एक चीज हमें सब्जेक्ट होगी, सब्जेक्ट तो आपको पता है आई, वी, यू, ही, शी आर द नेम ऑफ एनी पर्सन। उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद जो दूसरी चीज लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है बेटो वो इसमें लगेगा इज, एम और, इन तीन में से कोई एक लगेगा। जैसे शी इज, ही इज, आई एम और यू आर, वी आर। इतनी बात आप याद रखेंगे। इस तरह से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जो करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। यहां भी इसको कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे बेटो पहली फॉर्म जो होती है जैसे हमारे पास गो होता है और इसको हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरी फॉर्म जो होता है वेंट होता है, ये पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तीसरी फॉर्म गॉन जो है तो हम कहते हैं उसको कहते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड देन आईएनजी फॉर्म जब लगती है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, या हम कहेंगे आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस तरह से याद रखना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जब हम लगाएंगे तो हमारे पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आइए आज देखते हैं चंद जुमले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ताल्लुक से। अच्छा देखिए एक बात और याद रखनी है कि हमने अभी बात कर दी कि फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन मींस आई, इसके साथ एम का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जो होता है इसके साथ आर का इस्तेमाल होता है, और थर्ड पर्सन जो होता है वो ही, शी होता है, इट होता है, दिस होता है, उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं इज हेल्पिंग वर्ब में से। और ये कंटिन्यूस है और प्रेजेंट टेंस है, पास्ट की बात तो हमें करनी नहीं है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहां इज लगेगा, एम लगेगा और लगेगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज, एम और में से कोई एक, और उसके बाद हम वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का ऐड करके लगा देते हैं। जिससे गो से गोइंग, डू से डूइंग, कम से कमिंग। आइए चंद जुमले देखते हैं। एक हम लेते हैं पहला जुमला, फॉर एग्जांपल लेते हैं बशीर। तो बशीर थर्ड पर्सन है, इसके साथ इज आएगा, बशीर इज, और वर्ब हमने लिया गो और उसके साथ आईएनजी हमें इस्तेमाल करना है। तो हम लिखा बशीर इज गोइंग, आगे लिखा हमने होम, आगे फुल स्टॉप। तो हमने लिखा बशीर इज गोइंग होम, बशीर घर जा रहा है। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन गया।
अब देखिए इसके बाद एक और चीज है। अब हम सब्जेक्ट लेते हैं आई के साथ एम लगेगा, आई एम, और वर्ब लेते हैं हम पुले, और पुले के साथ आईएनजी लगाएंगे, आई एम पुलिंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, आई एम पुलिंग, मैं खेल रहा हूं। एक और हम सब्जेक्ट लेते हैं वी प्लूरल है और साथ आर लगेगा, वी आर, और हमने वर्ब लिया है लाफ, वी आर लाफ, आईएनजी साथ लगाया, वी आर लाफिंग, आगे फुल स्टॉप, हम हंस रहे हैं, हम हंस रहे हैं। तो ये 3 जुमले मैंने लिए। आई रिपीट दी सेंटेंस, बशीर इज गोइंग होम, आई एम प्लेइंग, वी आर लाफिंग। आगे चलिए दोबारा, बशीर इज नॉट गोइंग होम, ऊपर लिखा बशीर इज गोइंग होम। अब यहां हमने वो वाला पॉजिटिव जुमला था, अफर्मेटिव में से पॉजिटिव था जिसमें हां आता है, और यहां हमने लिखा नेगेटिव वाला जुमला। अब नेगेटिव बनाने के लिए कितना करना है, वो सेम जुमला है, बशीर इज गोइंग होम। इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद इज एम आर के बाद नॉट लगाना है, तो आपका नेगेटिव जुमला बन जाएगा। वहां लिखा बशीर इज गोइंग होम, बशीर घर जा रहा है, यहां हम लिखा बशीर इज नॉट गोइंग होम, बशीर इज के बाद हमने नॉट लगाया, बाकी जुमला सेम रहा, बशीर इज नॉट गोइंग होम, बशीर घर नहीं जा रहा है। सेम ऊपर वाला जुमला हम देंगे, आई एम नॉट पुलिंग, वहां था आई एम पुलिंग, में खेल रहा हूं, यहां हमने एम के बाद नॉट लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद, आई एम नॉट पुलिंग, मैं नहीं खेल रहा। इसके बाद वही तीसरा वाला जुमला जो ऊपर हमने कहा, वी आर लाफिंग, यहां हमने कहा वी आर नॉट लाफिंग, फुल स्टॉप, हम नहीं हंस रहे हैं। उसका मतलब हुआ ये कि पॉजिटिव जुमला बनाने के, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना होता है, और नॉट का इस्तेमाल कहां करना होता है, वो करना होता है सब्जेक्ट के बाद हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। जैसे हम कहेंगे शी इज रनिंग, तो हम लिखेंगे शी इज नॉट रनिंग, ही इज गोइंग, ही इज नॉट गोइंग। प्यारे बच्चों, आज हमने 2 चीजें इसमें पढ़ी। एक चीज ये पढ़ी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें रहा, रही, रहे वगैरह इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज उसकी कंपोजिशन में पढ़ी हमें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट कहीं यूज हो तो इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है, उसके साथ आईएनजी लगाते हैं। ये इसकी फॉर्मेशन की बात हुई कि इसका फार्मूला क्या है, किस तरह ये बनता है। दूसरी बात हमने ये बता दिया आपको कि फर्स्ट पर्सन के साथ जैसे आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम लगता है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ आर लगेगा। सेकंड पर्सन के साथ यू होता है, यू के साथ हमेशा आर ही लगता है, और थर्ड पर्सन ही शी वगैरह के साथ इज का इस्तेमाल होगा। और तीसरी बात हमने ये बताई आपको, पॉजिटिव जुमले जो हैं उनमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी। लेकिन नेगेटिव जुमलों में हमने इस तरह किया कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल किया, उसके बाद बाकी हालत सेम रही, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहीं ऑब्जेक्ट हुआ तो हमने लगा दिया, नहीं हुआ तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो आज हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के ताल्लुक से जो बात की वो इतनी सी बात की कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है उसमें उसका फार्मूला, उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। इस तरह से हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जुमले बनाने में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लगता है आज के लिए इतना काफी है। कल इसी टेंस को लेके हम आगे बढ़ेंगे, इसमें इंटरोगेटिव वगैरह देखेंगे कि इंटरोगेटिव जुमले इसके या सवाली जुमले किस तरह बनते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।